Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we will discuss about the chapter number 11 and its topic is molar specific heat at gas and molar specific heat at constant volume, and also we can discuss that Cp minus Cv is equal to R, that is prove it. हमने ये देखना है कि आज के लेक्चर में हम सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं वो है मोलर स्पेसिफिक हीट एट गैस, या इसको हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट गैस. सबसे पहले हम इसे एक्सप्लेन करेंगे. ये जो हमारे पास आज के जो लेक्चर में जो तीनों टॉपिक हैं दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज अ लॉन्ग क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट गैस को. ये क्या होती है? हम कहते हैं कि हमारे पास हीट की एक ऐसी मिकदार या एक ऐसी अमाउंट जो क्या कर दे, एक मोल टेम्परेचर जो है वो राइज कर दे. पहले हमारे पास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस मौजूद है. हम कहते हैं हमारे पास एक सब्सटेंस है और वो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है. उस हीट की ऐसी अमाउंट हो हीट की जो उस टेम्परेचर को क्या कर दे, बढ़ा दे. उस टेम्परेचर के बढ़ाने की वजह से जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस. सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हीट की एक ऐसी अमाउंट, हीट की एक ऐसी मिकदार जो टेम्परेचर को बढ़ा दे. कितने सब्सटेंस पर? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस पर. ठीक है, कितना बढ़ा दे? 1 केल्विन बढ़ा दे, 1 केल्विन राइज कर दे. पहले हीट जितनी है उससे 1 केल्विन राइज कर दे. इस तरह को हम क्या बोलते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस. तो इसकी सिंपल जो डेफिनेशन है वो हमारे पास यहाँ मौजूद है. पहली डेफिनेशन जो इसकी मौजूद है वो है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस. अब इसे हम मजीद एक्सप्लेन करेंगे बाय एक्सपेरिमेंट के जरिए कि कैसे हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट गैस कैलकुलेट की जा सकती है. इसके लिए हम कंसीडर करते हैं हमारे पास एक कंटेनर मौजूद है या एक सिलेंडर मौजूद है जिसमें नंबर ऑफ सब्सटेंस जो है वो कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस मौजूद है, जैसे कि अभी डेफिनेशन में दिया हुआ था. इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस को हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक हो गया. उसके अलावा जो हमारे पास हीट की जो अमाउंट है जिसे हमने Q से रिप्रेजेंट किया है वो एब्जॉर्ब होगी. ठीक है, अब वो उसके एब्जॉर्ब करने के तरीके कितने हैं कि उस मोलर स्पेसिफिक हीट जो हम सब्सटेंस ले रहे हैं, मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज n, उसमें जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है कितनी चीज़ों पर डिपेंड करके, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है. तो पहली जो है नंबर ऑफ मोल्स जो हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस के, जैसे हमने स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर. इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है. नेक्स्ट ये किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर डिफरेंस पर. मतलब हीट जो है Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा T के, टेम्परेचर डिफरेंस के. हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस. तो जो हमारे पास हीट जो है उसका जो एब्जॉर्ब का प्रोसेस है वो 2 मेथड पर डिपेंड करता है, 2 प्रोसेस पर डिपेंड करता है. एक है कि हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स एंड हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस. अब इन्हीं इक्वेशंस को नाम दिया हुआ है, एक को इक्वेशन नंबर 1 का, दूसरी को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया हम लोगों ने. इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे. कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2. जब इन्हें कंबाइन करेंगे तो ये इस तरह से राइट होगा, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N डेल्टा T. हमें मालूम है N इज़ द नंबर ऑफ मोल्स, डेल्टा T इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस. जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाते हैं. यहाँ पर कांस्टेंट क्या आएगा, Q इज इक्वल टू CmN डेल्टा T. अब हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, अगर हम लोगों ने इसका कांस्टेंट कैलकुलेट करना है जो कि Cm है, और Cm का मतलब है ये जो कांस्टेंट है ये है मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट. M मीन मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट Cm. इसको कैलकुलेट करना है तो N डेल्टा T बोथ साइड डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा Cm इज इक्वल टू Q ओवर N डेल्टा T. अगर मोलर स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है कांस्टेंट तो उसकी वैल्यू होगी Q ओवर N डेल्टा T, उसका फार्मूला ये होगा. तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट गैस हमने कैलकुलेट करना था, वो हमने ये फार्मूला कैलकुलेट किया है. और इस फार्मूले से हम इसका यूनिट भी ड्राइव कर सकते हैं. इसका यूनिट क्या आएगा, जाउल पर मोल पर केल्विन. ठीक है, इसका यूनिट होगा जाउल इज द यूनिट ऑफ हीट, नंबर ऑफ मोल्स एंड डेल्टा T इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है. तो इसका यूनिट बनेगा जाउल पर मोल पर केल्विन. ये हमारे पास था मोलर स्पेसिफिक हीट एट गैस.
नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है? अभी हमने गैस एट अ कांस्टेंट गैस फाइंड की थी, अब हम मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम फाइंड करेंगे। इसके लिए भी वही एक्सपेरिमेंट है जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था। एक कंटेनर ले रहे हैं, उस कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस मौजूद है, मतलब गैस जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस मौजूद है। तो इसमें होगा क्या कि हीट की एक ऐसी अमाउंट जो रिक्वायर्ड करे राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस थ्रू 1 केल्विन। यहाँ सब कुछ वैसे होगा, जस्ट क्या आ जाएगा, वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। यहाँ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। सब चीज़ें वही मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ गैस की तरह, लेकिन यहाँ कांस्टेंट क्या होगा, हमारे पास वॉल्यूम होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं CV से। जैसे कि मैंने बताया आपको कि CV किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम को। V इज रिप्रेजेंटेड बाय वॉल्यूम, C इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट। तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से, सब कुछ वैसे ही है, जस्ट यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो जो पिछला भी फार्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट किया था मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ गैस का या कांस्टेंट गैस का, वो फार्मूला जो हमारे पास था वो था CM इज इक्वल टू QM/N डेल्टा V। हम यहाँ पर क्या करेंगे, V वहाँ लगा देंगे जहाँ हमारे पास M होगा, मतलब वो स्पेसिफिक हीट एट गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फार्मूला रिप्रेजेंट करेगा मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा CV इज इक्वल टू QV/N डेल्टा T। ये फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम का। अब यहाँ पर अगर नंबर ऑफ मोल्स की तादाद बता दी जाए कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस मौजूद है, तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल है। अगर हम कहते हैं एक नंबर ऑफ मोल्स है, N इज इक्वल टू 1 है, तो हम N की जगह पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। जब N की जगह 1 आ जाएगा तो हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, CV इज इक्वल टू QV/डेल्टा T। अगर हमें QV फाइंड करना है तो QV यही रहेगा, डेल्टा T बोथ साइड डिवाइड कर दिया जाएगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी QV इज इक्वल टू CV डेल्टा T। तो ये हमारे पास हो गया मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको मजीद हम एक्सप्लेन करेंगे। इसको एक्सप्लेन करने से पहले हमने जो एक्सप्लेन करना था, आपको याद होगा पीछे अभी टॉपिक में CP-CV इज इक्वल टू R, वो हम लोगों ने एक्सप्लेन करना था। तो अगर आप यहाँ पर पॉइंट आउट लिख दें कि CP-CV इज इक्वल टू R, नाउ डेरिवेशन ऑफ CP-CV इज इक्वल टू R, हम उसको ड्राइव कर रहे हैं। तो उसको ड्राइव करने के लिए हमारे पास क्या है, कहता है वर्क डन कोई ना कोई होगा। उस वर्क डन का फार्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, W इज इक्वल टू P डेल्टा V। ये प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसमें क्या है कि अगर पिस्टन फिक्स है तो वॉल्यूम क्या होगा, वो 0 होगा। डेल्टा V वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, जो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा तो वो 0 के इक्वल होगा। डेल्टा V अगर 0 के इक्वल है तो ये वर्क डन आ जाएगा W इज इक्वल टू P0, W इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, मतलब वर्क डन विल बी 0 या इस केस में। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये आ जाएगा QV इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का फार्मूला है इन द केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम से। फिर क्या आ जाएगा, QV की वैल्यू अभी हमने ड्राइव किया है, वो आई है CV डेल्टा T, उसे पुट करेंगे, डेल्टा U वैसे ही आ जाएगा, W की जगह क्या आ जाएगा 0, जो अभी हमने कैलकुलेट किया। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा ये डेल्टा U इज इक्वल टू CV डेल्टा T। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये तो निकल आया हमारे पास इंटरनल एनर्जी अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब नेक्स्ट मजीद हम एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि हमने ड्राइव करना है CP-CV इज इक्वल टू R। तो अब यहाँ डेरिवेशन करने के लिए हम यहाँ हेडिंग दे देंगे CP-CV इज इक्वल टू R। और प्रीवियसली हम लोगों ने एक इंटरनल एनर्जी की वैल्यू फाइंड कर ली है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, दूसरा उसकी हमने हीट की वैल्यू फाइंड की है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगी। नाउ अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वही फार्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अप्लाई करेंगे और वर्क डन की जगह 0 आ जाएगा, सारा वही आ गया, मतलब वही चीज़ हमने रिपीट की, डेल्टा U इज इक्वल टू CV डेल्टा T आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, या अगर आपने 2 का पहले दिया हुआ है तो फिर 3 का दे दें। नाउ अब इसमें होगा क्या, जो पिस्टन है वो फ्रीली मूव कर रही है। ये जो सिलेंडर है या जो कंटेनर है, यहाँ पर जो पिस्टन ये लगी हुई है, दैट कैन बी फ्री मूव कर रही है। तो मेरे पास जो पिस्टन्स की हीट होगी वो सप्लाई होगी, उसके मुताबिक
पिस्टन ऑफ हीट जो आएगा वो आएगा QP इज इक्वल टू CP डेल्टा T। इन मतलब पिस्टन कह दें या कह दें बाय अकॉर्डिंग टू प्रेशर वाइज, ठीक हो गया। QP मतलब प्रेशर या पिस्टन हीट इज इक्वल टू CP डेल्टा T, ये आ गया। अब गैस जो है अगर हम उस गैस में हीटेड कर दें, उस गैस को मतलब उसमें हरारत दे दें, उसको हीट अप कर दें, उसमें हीट प्रोवाइड कर दें। जब हम किसी गैस में हीट प्रोवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा तो उसकी वजह से वर्क डन भी होगा, डेफिनेटली वर्क डन होगा, प्रेशर होगा। वर्क डन किस तरह होगा कि पिस्टन जो है वो मूव अप करना स्टार्ट कर देगी, अपवर्ड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। ये वाली जो पिस्टन यहाँ मौजूद है ये मूव अप करेगी, ये अपवर्ड की तरफ स्टार्ट हो जाएगी। तो जब ये होगा तो इसका मतलब हुआ कोई ना कोई वर्क डन तो हुआ। तो उसके मुताबिक वर्क डन क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू P डेल्टा V। P इज द प्रेशर, डेल्टा V इज द चेंज इन वॉल्यूम। जब हमने हीट उसे दी तो हीट के देने की वजह से टेम्परेचर में इजाफा हुआ और टेम्परेचर में इजाफा की वजह से प्रेशर आया और प्रेशर की वजह से पिस्टन ने अपवर्ड की तरफ मूव किया, जिसकी वजह से इस सिलेंडर पर, इस कंटेनर पर, इस एक्सपेरिमेंट पर कोई ना कोई वर्क हुआ। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे। अब हम यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल के मुताबिक, क्योंकि हमने अभी 1 मोल कंसीडर किया था। आइडियल गैस इक्वेशन हमने पहले भी पढ़ी है, वो होती है PV इज इक्वल टू nRT। n यहाँ इसीलिए नहीं आया क्योंकि हम 1 मोल के मुताबिक कर रहे हैं और n की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो ये इक्वेशन इस तरह आएगी, PV इज इक्वल टू RT। इसे हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देंगे। नेक्स्ट हम इसे मजीद एक्सप्लेन करेंगे। अभी हमने कहा अगर हम टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा। अब हम कहते हैं अगर हमारे पास प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होगा तो क्या वर्क। अब जैसे कि कहा कि कांस्टेंट प्रेशर हम लोग दे रहे हैं तो उससे क्या होगा, वर्क डन होगा 1 मोल ऑफ गैस में। उसकी वजह से टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ेगा ज़रूर, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और वॉल्यूम में चेंजिंग आएगी। तो उसके मुताबिक हम आइडियल गैस इक्वेशन को लिखेंगे तो ये बनेगा P डेल्टा V इज इक्वल टू R डेल्टा T। इफ़ द प्रेशर इज रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगा, उसकी वजह से वर्क डन होगा और टेम्परेचर जो होगा वो चेंज होगा और वॉल्यूम में भी क्या आएगी, चेंजिंग आएगी। तो ये आ जाएगा, चेंज के लिए डेल्टा V रिप्रेजेंट करें और टेम्परेचर के चेंज के लिए डेल्टा T रिप्रेजेंट करें। तो ये आ जाएगा P डेल्टा V इज इक्वल टू R डेल्टा T। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 6 का नाम देंगे। अब प्रीवियस इक्वेशन हमारे पास थी एक, वो भी वर्क डन वाली थी, उसको और इक्वेशन नंबर 6 को हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 6। जब इसे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा W इज इक्वल टू R डेल्टा T। ठीक हो गया। उसके बाद हम दोबारा से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे, लेकिन एट कांस्टेंट प्रेशर पर। प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये आ जाएगा QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ये हमारे पास आ गया QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, इसके मुताबिक कांस्टेंट प्रेशर के मुताबिक। और इसके मुताबिक वो कहता है अगर हम 1 मोल ऑफ गैस ले रहे हैं और कांस्टेंट प्रेशर है जो कि अभी हमने दिया है, तो उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी क्या होगी। तो उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी जो होगी वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो इस इक्वेशन के मुताबिक, इस कंडीशन के मुताबिक क्या आ जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा UP इज इक्वल टू डेल्टा UV इज इक्वल टू CV डेल्टा T। मतलब कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी में इजाफा हुआ, P एट कांस्टेंट वॉल्यूम में भी और एट कांस्टेंट प्रेशर के अकॉर्डिंग भी। तो ये आ जाएगा CV डेल्टा T। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, CV UV को, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के मुताबिक जो फार्मूला आ रहा है वो एट डेल्टा UV इज इक्वल टू CV डेल्टा T। तो अकॉर्डिंग टू प्रेशर वाइज हम इंटरनल एनर्जी का वैल्यू पुट करेंगे, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम वाइज हम इसमें इंटरनल एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे। तो QP की जगह क्या आ जाएगा, CP डेल्टा T जो हमने पहले कैलकुलेट किया था। डेल्टा U की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा U की जगह आ जाएगा CV डेल्टा T प्लस वर्क डन W की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा RT, जो कि इक्वेशन नंबर 7 में दिया हुआ है। आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, हमने यहाँ इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 2 से और इक्वेशन 7 से वैल्यूज लेकर इक्वेशन नंबर 8 में पुट किए। तो ये आ जाएगा CP डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा T, यहाँ कॉमन आ गया तो ये बन गया CV प्लस R। अब डेल्टा T और डेल्टा T एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, तो इक्वेशन ये इस तरह से आ जाएगी, CP इज इक्वल टू CV प्लस R। आपको यहाँ पे क्लियर नजर आ भी रहा होगा।
अब इसको हम अरेंज करेंगे, तो ये CV को अगर हम वहाँ ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। और आपको याद हो हमने यही प्रूव करना था, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, मतलब कांस्टेंट प्रेशर माइनस कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू R। R इज द कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा R इज पॉजिटिव। अगर R पॉजिटिव है, मतलब अगर R इज इक्वल टू 1 है, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी CP इज ग्रेटर देन CV। तो ये हमारे पास हो गया, हमने जो ड्राइव करना था CP माइनस CV इज इक्वल टू R, वो हम लोगों ने ड्राइव कर लिया। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए। इनमें से जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ये अक्सर लॉन्ग में आ जाता है, प्रूव दैट CP माइनस CV इज इक्वल टू R। इससे पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो था मोलर स्पेसिफिक हीट एट गैस, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसके बाद डिस्कस किया CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 के इन 3 टॉपिक्स को डिस्कस किया। थैंक यू।